आज है 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में आवेदन कर उठाएं सरकार की योजना का लाभ। मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ प्रदेश के सभी पात्र युवा उठा सकते हैं। इसके तहत 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। सेवा सर्विस को शुरू करने के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से लोन पर 3% ब्याज पर सब्सिडी भी दी जाएगी और 8वीं पास आवेदक इसका लाभ उठा सकते हैं। जो इस योजना का लाभ उठाएंगे वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों। सीनियर सिटीजन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच योजना शुरू करेगी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने एक और वादा कर बुजुर्गों पर दांव खेलने वाली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने एक्स पर लिखा कि परिवार में समृद्धि बड़े बुजुर्गों की सेवा और उनके आशीर्वाद से आती है। इसलिए कांग्रेस का संकल्प है कि परिवार के वृद्धजन स्वस्थ और खुशहाल हों। कांग्रेस सरकार सीनियर सिटीजन के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच योजना शुरू करेगी। आपको बता दें कि उचित स्वास्थ्य उपचार के साथ परिवार के बड़े बुजुर्ग स्वस्थ जीवन जिएं। कमलनाथ बोले, प्रदेश के 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार, उन्हें ठेका या कमीशन नहीं, रोजगार चाहिए। नामांकन जमा करने के अंतिम दिन इंदौर जिले के 9 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रैली के साथ नामांकन जमा करने पहुंचे। रैली में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी शामिल हुए। नाथ ने कहा कि अब मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति भ्रष्टाचार का शिकार है। पैसे दिए बगैर काम नहीं होता। प्रदेश को शिवराज ने चौपट प्रदेश बना दिया है। भटकते हुए युवा को ठेका या कमीशन नहीं बल्कि रोजगार और हाथों को काम चाहिए। जबलपुर में 28,000 स्ट्रीट वेंडर सिर्फ 6,000 कर रहे कॉन्टैक्टलेस लेन देन। सब्जी पर चाट फुल्की के ठेले लगाने वालों सहित करीब 28,000 स्ट्रीट वेंडर्स ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 10,000 से लेकर 50,000 रुपए का लोन तो ले लिया, लेकिन लोन लेने के बाद महीनों वे डिजिटल नहीं हो पा रहे। जबकि लोन की शर्तों के मुताबिक व्यापार के दौरान से उन्हें कॉन्टैक्टलेस तरीके से पैसों का आदान प्रदान करना था। कमलनाथ के गृह मंत्री अमित शाह पर हमला। भाजपा के रणनीतिकार कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। पीसीसी चीफ ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा के रणनीतिकार अपने ही चक्रव्यूह में फंस गए। भाजपा के दिल्ली दरबार और दरी बिछाने वाले कार्यकर्ताओं में जंग छिड़ी है। यही वजह है कि जबलपुर में एक तरफ भाजपा नेता अमित शाह बड़ी बड़ी रणनीति और संगठन की बातें करते हैं, तो दूसरी तरफ वहीं के भाजपा महानगर अध्यक्ष ने पार्टी में लगातार हो रहे अपमान के कारण पद से इस्तीफा दे दिया। 5G इंटरनेट स्पीड पर क्लाउड गेमिंग का लुत्फ ले रहे युवा। शहर में अब कई टेलीकॉम कंपनीज 5G इंटरनेट स्पीड उपलब्ध करा रही हैं। इंटरनेट की गति बढ़ते ही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, OTT, बिंज वॉचिंग, डाउनलोडिंग का एक्सपीरियंस का अलग ही आनंद मिल रहा है। बढ़ी हुई इंटरनेट स्पीड ने शहर के गेमर्स के मजे दुगने कर दिए हैं, क्योंकि अब वे भारी भरकम साइज वाले वीडियो गेम्स का आनंद क्लाउड गेमिंग के जरिए ले रहे हैं। एक रेल अंडरब्रिज और ओवरब्रिज का प्रस्ताव फाइनल। आचार संहिता के बाद होंगे टेंडर। शहर के ट्रैफिक को रफ्तार देने के लिए रेलवे ट्रैक के नीचे और ऊपर एक पुल बनाने का प्रस्ताव फाइनल हो चुका है। महलगांव और हरिशंकरपुरम को जोड़ने वाली पुलिया के नीचे 7.5 मीटर चौड़ा और 6 मीटर ऊंचा अंडर ब्रिज 9.5 करोड़ रुपए की लागत से 24 महीने के अंदर तैयार कराया जाएगा। इसके अलावा मोहना रेलवे स्टेशन के पास 36.27 करोड़ रुपए की लागत से ओवर ब्रिज की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी लगभग अंतिम स्टेज पर पहुंच चुकी है। बच के रहना, बिना OTP अब सिर्फ मिस्ड कॉल के जरिए जालसाज खाली कर रहे हैं बैंक अकाउंट। नए नए फ्रॉड और स्कैम का सिलसिला आजकल काफी बढ़ गया है। हाल ही में सिम स्वैप स्कैम से जुड़े मामले फिर से सामने आने लगे। सिम स्वैप स्कैम एक ऐसा स्कैम है जिसमें स्कैमर के पास यूजर की सिम का कंट्रोल आ जाता है। स्कैमर यूजर के डिवाइस का कंट्रोल पा लेता है और आसानी से OTP, बैंकिंग पासवर्ड की जानकारी पा सकता है। हाल ही में दिल्ली का एक युवक सिम स्वैप स्कैम का शिकार बना, जब उसने अननोन नंबर से 3 मिस्ड कॉल प्राप्त हुई और उसके बैंक खाते से पैसे खाली हो गए।
राष्ट्र सेविका समिति ने निकाला पथ संचालन। वरिष्ठों ने कहा, महिलाएं ही राष्ट्र की आधार शक्ति होती हैं। राष्ट्र सेविका समिति द्वारा आयोजित पथ संचलन में मुख्य वक्ता के रूप में माधव विज्ञान महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉक्टर शोभा शौचे शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र के विरुद्ध किसी घटना व कृत्य की पीड़ा संपूर्ण देश को होना वैसे ही गौरवान्वित करने वाले समाचारों से प्रत्येक भारतीय की प्रसन्नता की राष्ट्रीयता का भाव है। राष्ट्र सेविका समिति का उद्देश्य व्यक्तित्व का निर्माण है। व्यक्तित्व का निर्माण इसलिए ज्यादा आवश्यक है कि जैसा हम अपने देश को बनाना चाहते हैं वैसा ही व्यक्तियों का निर्माण करें। कांग्रेस का शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप। शिनेत बोली, जीएसडीपी में हेरफेर कर किया घोटाला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने सोमवार को पीसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सरकार और भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार ने पिछले 18 साल में बड़े बड़े घोटाले किए। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां पर स्कैम और घोटाले न हुए हों। करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद करने वाला व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, 43 लाख बच्चों की स्कूल ड्रेस का घोटाला समेत 250 घोटाले हुए। अशोकनगर में दार्शनिक हो गए सिंधिया। बोले, बिना कपड़े के आए थे, बिना कपड़े ही जाना है। अशोकनगर जिले में भाजपा के 2 दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। कार्यकर्ताओं से बातचीत में वो दार्शनिक अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि अध्यात्म में मेरा पूरा विश्वास है। व्यक्ति बिना कपड़ों के जन्म लेता है, फिर बिना कपड़ों के ही दुनिया से चला जाता है। एक दिन हम सबको जाना है, एक दिन हम सबको विदा होना है। किसी को नहीं मालूम कि उनका बुलावा कब आने वाला है। बालाघाट से गौरीशंकर लड़ेंगे चुनाव। भाजपा के कद्दावर नेता और कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो भाजपा ने यहां से उनकी बेटी मौसम हरिनखेड़ को प्रत्याशी घोषित किया था। बेटी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण गौरीशंकर बिसेन ने 26 अक्टूबर को नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के अंतिम दिन बेटी मौसम ने निर्वाचन कार्यालय जाकर बिसेन के नाम पार्टी की ओर से जारी एबी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। नेताओं के साथ चुनाव कार्य में लगे मजदूर। शहर में ठिये हो रहे हैं सूने। दीपावली के समय साफ सफाई और रंगरोगन के लिए मजदूरों की कमी शहरवासियों को खलने लगी। बाड़ा, हजीरा, मुरार, थाटीपुर को ठिये से मजदूर सुबह ही गायब हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मजदूरों को भरपूर मजदूरी के साथ चुनाव में कम मेहनत का काम जो मिल गया है। प्रत्याशी व उनके समर्थक झंडा बैनर लेकर चलने से लेकर प्रचार सामग्री क्षेत्र में लगाने के लिए मजदूरों का उपयोग कर रहे हैं। इस काम की एवज में मजदूरों को 500 से 600 रुपए की दिहाड़ी मिलने के साथ ही भोजन पानी भी मिल रहा है। कुलदेवी और हनुमान जी के दर्शन करके शिवराज सिंह चौहान ने भरा नामांकन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की दोपहर बुधनी विधानसभा सीट से अपना नामांकन पत्र जमा किया। उन्होंने बुधनी तहसील कार्यालय में रिटर्निंग अफसर आरएस बघेल के सामने नामांकन फॉर्म जमा किया। उनके प्रस्तावक के रूप में विदिशा लोकसभा सांसद रमाकांत भार्गव रहे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पत्नी साधना सिंह और पुत्र कार्तिकेय के साथ अपने गृहग्राम जैत पहुंचे। तत्कालीन अपर कलेक्टर बेड़ेकर, तहसीलदार व खजराना टीआई पर लोकायुक्त में केस दर्ज। इंदौर के तत्कालीन अपर कलेक्टर अभय बेड़ेकर सहित 5 अफसरों पर भ्रष्टाचार और पद का दुरुपयोग करने के मामले में लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। अफसरों पर त्रिशला गृह निर्माण सहकारी संस्था के पदाधिकारियों की गलत रिपोर्ट बनाने और 15 एकड़ जमीन को विवादित बताने का आरोप है। मध्य प्रदेश में 31 अक्टूबर से बढ़ेगी ठंड। इन स्थानों पर बूंदाबांदी संभव। कल से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव आना शुरू हो गया है। आज मंगलवार से पारे में गिरावट शुरू हो जाएगी और ठंड भी बढ़ने लगेगी। वहीं 2 नवंबर तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान है। इससे ठंड और बढ़ेगी। उत्तर भारत में हो रहे मौसम में बदलाव के कारण वहां से कुछ नमी प्रदेश में आएगी। इससे कुछ स्थानों पर बादल छाने के साथ साथ बूंदाबांदी होने के भी आसार हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद भी खुले आम होटल ढाबों पर परोसी जा रही शराब। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के डबरा तहसील में आलिशान होटल्स और भोजनालयों के साथ ही आसपास स्थित ढाबों पर लंबे समय से खुलेआम लोगों को शराब परोसी जा रही है। वर्तमान में भी पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा सका। इसमें विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। अमित शाह संभागवार कार्यकर्ताओं में जगा रहे उत्साह। मध्य प्रदेश के सभी अंचलों में साध रहे चुनावी समीकरण। मध्य प्रदेश में भाजपा की 20 वर्ष से सरकार है। टिकट वितरण से लेकर अपेक्षित मान सम्मान न मिलने के कारण कुछ कार्यकर्ता नाराज भी हैं। इनकी नाराजगी दूर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्य में संभागवार बैठक कर रहे हैं। इसका उद्देश्य कार्यकर्ताओं को उत्साहित करना है।
21 देशों के 250 प्रवासियों ने मतदाताओं से की अपील। मध्य प्रदेश भाजपा विदेश विभाग की पहल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के विदेश विभाग की ओर से वोट फॉर एमपी कैंपेन के अंतर्गत ग्लोबल कॉल ए धान का आयोजन किया गया। सोमवार को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक 21 देशों के 250 से अधिक एनआरआई ने लगातार 14 घंटे मध्य प्रदेश के मतदाताओं से बात की। धोनी बने एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को एसबीआई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। धोनी अब बैंक के ग्राहकों को योजनाओं से जुड़ी जानकारी देते हुए दिखेंगे। बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि धोनी बतौर एम्बेसडर बैंक के प्रचार अभियान में अहम भूमिका निभाएंगे। केंद्र सरकार ने प्याज की कीमतों पर लगाई लगाम। सरकार ने प्याज के निर्यात के लिए न्यूनतम $800 यानी करीब 67,000 रुपए प्रति टन का भाव फिक्स कर दिया है। सरकार बफर के लिए 2 लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदेगी। सरकार का ये साल फैसला आखिरी यानी आज तक लागू रहेगा। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किफायती कीमतों पर प्याज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए ये एमईपी फिक्स किया गया है। अब रेलवे ने भी इंडिया की जगह लिखा भारत। एनसीईआरटी ने दिया है सुझाव। तमाम संस्थाएं भी इसे प्रमोट कर रही हैं। रेल मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने बताया कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों का जिक्र किया गया है। ऐसे में कैबिनेट के प्रपोजल में भारत नाम का इस्तेमाल किसी तरीके से गलत नहीं। रेल मंत्रालय का ये प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट का ऐसा पहला प्रस्ताव है जिसमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। 338 करोड़ के लेन देन की वजह से नहीं मिली मनीष सिसोदिया को जमानत। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कम से कम 6 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला मामले में उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी 338 करोड़ रुपए का लेन देन स्थापित कर पा रही है, इसलिए मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत में 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता तो सिसोदिया जमानत के लिए दोबारा आवेदन दे सकते हैं। जमा पैसे पर 8.10% का तगड़ा ब्याज दे रही आरबीआई। सिक्योर निवेश के लिए फिक्स डिपॉजिट, स्मॉल सेविंग स्कीम समेत कई ऑप्शन हैं। हालांकि कुछ ऑप्शन ऐसे भी हैं जिनकी लोकप्रियता काफी कम है। ऐसा ही एक ऑप्शन भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है। आप केंद्रीय रिजर्व बैंक के फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अक्टूबर 2023 से 29 अप्रैल 2024 की अवधि के लिए भारत सरकार फ्लोटिंग रेट बॉन्ड 2023 पर 8.10% की वार्षिक ब्याज की दर की घोषणा है। आपने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। केजरीवाल, भगवंत मान, संदीप पाठक समेत 35 लोगों के नाम शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान, पंजाब से राज्यसभा सांसद संदीप पाठक समेत कुल 35 दिग्गजों के नाम शामिल हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।